हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमने एक मिक्स नंबर लिया है। मिक्स नंबर को हम मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। 2 and 3/4। ये जो 2 है ये इस मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर पार्ट है, और ये जो 3/4 है ये इस मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम एक पिक्चर की मदद से विजुअलाइज करेंगे। उसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर बार बनाते हैं। इस मिक्स फ्रैक्शन का जो होल नंबर पार्ट है वो 2 है। इसका मतलब नंबर ऑफ होल्स 2 हैं, और फ्रैक्शनल का पार्ट 3/4 है। इसका मतलब जो थर्ड होल है उसका कौन सा फ्रैक्शन लिया गया है, 3/4। तो इस होल को हम कॉपी करते हैं और इसको 2 बार और पेस्ट करते हैं। तो ये हमारी 3 रेक्टेंगुलर बार्स हो गई, जिनकी मदद से हम इस फ्रैक्शन 2 and 3/4 को विजुअलाइज करेंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। इसका मतलब ईच होल को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में। अब इस नंबर में जो होल नंबर पार्ट है 2 है, इसका मतलब पूरे 2 होल्स को लेंगे हम, और जो थर्ड होल है उसके कितने पार्ट्स लेंगे, 3 पार्ट लेंगे। तो इसलिए हम दोनों होल्स को और थर्ड होल के 3 पार्ट्स को ग्रीन कलर से क्या कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। ये पहले 2 बार्स ये होल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो तीसरा बार है ये फ्रैक्शन 3/4 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले 2 पार्ट्स, 2 होल्स को, ये शेडेड रीजन फ्रैक्शन 3/4 को। तो ये 2 and 3/4 जो मिक्स फ्रैक्शन है ये इस पिक्चर में इस ग्रीन शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस ग्रीन शेडेड रीजन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। इम्प्रॉपर क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो 1 से ज़्यादा हैं, इसलिए जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होगा, ईच होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 इक्वल पार्ट्स में, इसलिए डिनोमिनेटर कितना होगा, 4 होगा, डिनोमिनेटर 4। और शेडेड पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी इस ग्रीन शेडेड रीजन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि दोनों मिक्स फ्रैक्शन भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी सेम रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या हैं, सेम है। नाउ इस डायग्राम की मदद से, इस पिक्चर की मदद से हम एक रूल निकालना चाहते हैं जिसको यूज करके हम जो है किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को बिना ज्योमेट्री के किस में कन्वर्ट कर पाएँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएँ। तो जो हमारा कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर क्या होता है कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स जिसमें अ सिंगल होल को क्या करा रहता है, डिवाइड किया रहता है। ओके, वो तो वही होगा जो इस इम्प्रॉपर, जो इस मिक्स फ्रैक्शन का क्या है, डिनोमिनेटर है। क्योंकि ये हर होल को हमने इसी 4 की वजह से तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहली चीज़ तो बहुत सिंपल रूल आ गया कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर वही होगा जो मिक्स फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, डिनोमिनेटर। ये 4 आ गया। अब हमें इसमें न्यूमरेटर चाहिए। न्यूमरेटर क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, कि नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन। हमारे केस में नंबर ऑफ पार्ट्स जिनको हमने ग्रीन कलर से क्या किया है, शेड किया है। और कितने पार्ट्स हैं, 11। 11 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहां से आए हैं। ये 8 कैसे आए हैं, तो ये 2 होल्स हैं और हर होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ओके, तो हमारे पास एक ये रूल आ गया है कि न्यूमरेटर निकालने के लिए पहले तो हम जो मिक्स फ्रैक्शन है उसके होल नंबर पार्ट को उसके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक तो 8 पार्ट्स आ गए हम, और उन 8 पार्ट्स में हमें 3 पार्ट्स और चाहिए, 3 ऐड करना है। ये 3 वही है जो 3 ये है। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, और जो आए उसको हम ऐड कर देंगे फ्रैक्शनल पार्ट के जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2, ये होल नंबर वाला 2। इसको हमने मल्टीप्लाई किया मिक्स फ्रैक्शन के
फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से, और ये क्या है हमारे पास 4, और उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं, किस में ऐड कर देंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे? 3, न्यूमरेटर 3। सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 8 प्लस 3 11। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आया है, जो न्यूमरेटर आया है वो 11 आ गया, और डिनोमिनेटर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। और ये वही है जो 11/4 जो हमने इस डायग्राम की मदद से निकाला था। तो हमारे पास किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल रूल आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वही होगा जो मिक्स फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है? डिनोमिनेटर है। और न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे? होल नंबर पार्ट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर एडेड टू न्यूमरेटर, वो क्या बना देगा? न्यूमरेटर बना देगा। हमारे पास एक सिंपल सा रूल आ गया है, हम जिसकी मदद से किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम मिक्स फ्रैक्शन ले रहे हैं 5 and 7/8। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा? रूल क्या बोलता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वही होगा जो है इस मिक्स फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट का क्या था? डिनोमिनेटर था। तो ये 8 हो जाएगा। और हमें न्यूमरेटर निकालना है, तो होल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, तो और जो आया उसको ऐड कर देंगे किस में? न्यूमरेटर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 7, ये न्यूमरेटर आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब, 5 × 8 40, 40 प्लस 7 क्या हो गया? 47, और 8 इसका क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 47 8। और हम इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। हमारे पास 5 होल्स होंगे, हर एक जो है 8 इक्वल पार्ट्स में होगा, तो इसका 40 आ गया, प्लस जो 6th होल होगा उसके 7 पार्ट्स होंगे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 40 प्लस 7 47 आ जाएगा। और हर होल जो है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। थैंक यू।